हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं पीसी सॉफ्टवेयर के फोर्थ पार्ट पे सिस्टम टूल्स। ये हमारा चौथा चैप्टर है सिस्टम टूल्स। ओके, अब सिस्टम टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा पीसी सॉफ्टवेयर है बुक, उसके अंदर हमारे सिस्टम टूल्स हैं। सिस्टम का जो टूल्स होते हैं, सिस्टम यानी कंप्यूटर्स के टूल्स, अपने एक टूल्स होता है उनका खुद का, उस टूल के बारे में। कंप्यूटर है ना, उसका अपना खुद का भी टूल होता है। जैसे हमारा MS वर्ड के टूल्स होते हैं, एडिट करना, फॉर्मेटिंग टूल अलग होते हैं, एडिट ये सब टूल्स होते हैं अलग। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर का भी टूल्स होते हैं सिस्टम, उसको हम सिस्टम टूल्स कहते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। दिस कैटेगरी ऑफ एक्सेसरीज आर देयर टू इन्हेंस द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद different tools which not only speed up the computer but also keeps the system clean of any unwanted elements। ये हमारे बहुत ही काम आता है। इससे हम अपने सिस्टम को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। मतलब उसमें अगर कोई हार्मफुल चीज़ें हैं तो उसको हटा सकते हैं सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर और सिस्टम, ठीक है, एक ही होता है, एक ही चीज़ होता है। अगर मैं सिस्टम के बारे में बोलूँ तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर का, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। नॉट ओनली स्पीड अप द कंप्यूटर बट आल्सो कीप्स द सिस्टम क्लीन। इसको कंप्यूटर के सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए हम इस टूल्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं हमारे, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए, हाउ टू स्टार्ट सिस्टम टूल्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, पॉइंट टू एसेसरीज, पॉइंट टू सिस्टम टूल्स, या फिर सर्च बार में आप सिस्टम टूल्स लिख दो, आपका सिस्टम टूल्स आ जाएगा। क्लिक एनी डिजायर्ड सिस्टम टूल लाइक कैरेक्टर मैप, डिस्क क्लीनअप एक्सेट्रा। सिस्टम टूल्स जैसे ही खोलेगा उसके अंदर कई सारे टूल्स आ जाएंगे। कैरेक्टर मैप आ जाएगा, डिस्क क्लीनअप, कई सारी चीज़ आ जाएंगे इसमें। तो आपका कैरेक्टर मैप है हमारा। कैरेक्टर मैप में देखिए, जैसे डॉलर, @ ABCD, कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। कैरेक्टर मैप के अंदर नाम से ही पता चल रहा है। द कैरेक्टर मैप इज़ यूजफुल टू इंसर्ट साइम्बल्स। साइम्बल को इंसर्ट करने के लिए, हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, कहीं हम कोई काम कर रहे हैं तो कैरेक्टर मैप की मदद से उस साइम्बल को कॉपी करके हम वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके काम आता है। यू डू नॉट हैव ऑन द कीबोर्ड स्टेप्स, मतलब कीबोर्ड के अंदर ये साइम्बल नहीं मिलेंगे तो आप यहाँ से साइम्बल उठा के कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। कहने का मतलब ये है इसका। ये लाइन ज़रूर लिखना है आपको, कैरेक्टर मैप अगर आ जाए तो। ओके, टू ओपन कैरेक्टर मैप यू नीड टू क्लिक स्टार्ट एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, देन सेलेक्ट एसेसरीज एंड देन सिस्टम टूल्स, फाइनली सेलेक्ट कैरेक्टर मैप। सबसे पहले तो ओपन करना है कैरेक्टर मैप को, उसमें स्टार्ट बटन आएगा, उसको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। आप इसको करके देखना है एक बार, या फिर अगर आपको Windows 7 या 10, 11 होगा कोई सा, अगर उसमें ये सब नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बार में सर्च करिए कैरेक्टर मैप, वो आपको शो कर जाएगा। फिर वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा, कैरेक्टर मैप आपका ओपन हो जाएगा। ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। ओके, चलिए। टू ओपन एनी कैरेक्टर प्लेस द कर्सर ऑन द सैम्बल। अगर कैरेक्टर को लेना चाहते हो तो कर्सर को वहाँ ले जाइए, सैम्बल पर जो सैम्बल चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए, ख़त्म कहानी। डिस्क क्लीनअप। दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल सिंस इट allows us to empty the disk of information that you do not use, like temporary files, internet files, or even files in the recycle bin। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, जैसे हमारा कोई हार्ड डिस्क, ड्राइव C, ड्राइव D है, उसमें दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल सिंस इट अलाउस अस टू एम्प्टी द डिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू डू नॉट यूज़। जैसे हम कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो कोई फाइल है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू में पड़ा हुआ है हमारा हार्ड डिस्क के अंदर,
उसको क्लीन करना ही हमारा डिस्क क्लीनअप कहलाता है। और इंटरनेट फाइल्स और इवन फाइल्स इन द रिसाइकल, और रिसाइकल बिन के अंदर भी जो भी हमारा फाइल्स हैं उनको भी क्लीन करना, डिलीट करना, वहाँ से भी हमारा डिस्क क्लीनअप काम कहते हैं उसको। ओके, डिस्क क्लीनअप के अंदर ही आता है। डिस्क मतलब हमारे हार्ड डिस्क है ना, उसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको डिलीट करना ही डिस्क क्लीनअप में आते हैं। टू एक्सेस दिस टूल you need to click the start menu and select all programs, next accessories, system tools, वही चीज़ बताया है। स्टार्ट में जाइए, विंडो 7 होगा तो स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, एसेसरीज़ पे जाइए, फिर सिस्टम टूल्स पे जाइए। और अगर आपका विंडो 7 नहीं है, विंडो 8 ये मान लीजिए 9 या 10 या 11 है, तो फिर आप सर्च बटन पे जाइए, सिस्टम टूल्स पे जाइए, आपका शो हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सेलेक्ट डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आ जाएगा, डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट। उसके बाद जो भी आप जिस ड्राइव में क्लीन करना चाहते हो उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने सी सिलेक्ट कर रखा है, ये वाला। ओके कीजिए। आपका फ़ाइल जो भी आपको क्लिक डिलीट वगैरह करना होता है, आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ फाइल बता रहा है, जो भी फाइल सेलेक्ट करोगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे। ओके, सेलेक्ट द डिजायर्ड ड्राइव विच यू वांट टू फ्री स्पेस फ्रॉम क्लिक ओके डिस्क क्लीन डायलॉग बॉक्स। जो भी ड्राइव आपको सेलेक्ट करना है वो आप डिलीट कर लीजिए, सेलेक्ट करके आप डिलीट कर लीजिए। सेलेक्ट द फाइल्स, उसके अंदर आप फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। उस ड्राइव के अंदर जो फाइल आपको सेलेक्ट करना है, उसको डिलीट करना है, उसको डिलीट कर दीजिए, बस ख़त्म कहानी। सिस्टम इन्फॉर्मेशन। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये एक हमारा कंप्यूटर का ही है। इसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज बताया जाता है कि कंप्यूटर कितना रैम रोम है, या और इसके अंदर क्या कौन कौन से ड्राइवर हैं, मतलब कीबोर्ड के ड्राइवर, माउस ड्राइवर, ये सारे सिस्टम इंफॉर्मेशन में ही आते हैं। दिस टूल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम सच एज द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, द ड्राइवर्स, द प्रोसेसर्स एक्सेट्रा। जैसे पहले से एप्लीकेशन है, हमारा ड्राइवर है, प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ इसमें शो करते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन मतलब सिस्टम का सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास होता है, ये बता रहा है। टू एक्सेस दिस टूल यू नीड टू क्लिक स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑल प्रोग्राम, एसेसरी, सिस्टम टूल्स एंड देन चूज सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर है शोन फिगर। ये देखिए, ओएस नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल हमारा है। और आपका लेटेस्ट होगा तो विंडोज़ 11 होगा, विंडोज़ 10 होगा, विंडोज़ 7 होगा, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी ये हमारा बुक के अंदर है, हमें इसलिए हमें यही पढ़ना पड़ रहा है। ओके, अब वर्जन कौन सा है, ये रहा। सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम टाइप क्या है, प्रोसेसर कितना है, इसका कितने बिट का है, ये सब इसमें बताया गया। बूट डिवाइस क्या है, यूज़र नेम, हार्डवेयर लेयर, ये सब बताया जाता है इसके अंदर। इधर भी है हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, इंटरनेट सेटिंग्स, ये सारे इसमें आते हैं हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर। और सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो यू कैन सी ऑन द राइट साइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द selected element on the left side by clicking on plus. Each category is displayed. This system tool displays current system information on the monitor. This command is mainly used by the people who are supposed to correct your computer. अब ये बता रहा है ना, जैसे हमारा ये प्लस का सिंबल है ना, ये प्लस हार्डवेयर रिसोर्सेज पे अगर क्लिक करेंगे हम तो ये इसके बारे में बताएगा। यहाँ लेफ्ट राइट साइड में ये जो है ना, उसके बारे में बताने लग जाएगा। अगर कंपोनेंट्स पे क्लिक करें तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में सारे डिटेल्स देने लग जाएगा। ये यही बताना चाह रहा है। ये हर प्लस सिंबल पर हर कैटेगरी के, ये देखिए प्लस, ईच कैटेगरी इज डिस्प्लेड, हर प्लस साइन पर हर कैटेगरी के हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आप इसको बना के भी लिख सकते हो, ओके, या फिर आप इसको पढ़ लो। ऑन सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो यू कैन सी ऑन द राइट साइड the information of the selected element
ऑन द लेफ़्ट साइड में जो हमने सेलेक्ट किया है प्लस बटन से, उसका इन्फॉर्मेशन हमारा राइट साइड में शो करता है, यही बताया जा रहा है। ओके, अब स्कैन डिस्क। दिस टूल इज़ यूज टू सर्च एरर्स इन द सिस्टम्स यूनिट्स एंड टू रिपेयर दोज एरर्स। स्कैन मतलब स्कैन से पता चल रहा है, आप जैसे आप अगर फ़ोन को स्कैन करते हो, आपके फ़ोन हैंग होने लगे तो आप स्कैनर ऑन कर देते हो, फ़ोन का एप्लीकेशन होता है उस पर जाते हो तो स्कैन करने लग जाता है, तो सर्च एरर को सर्च करके वो हटाता है, उसी को हम स्कैन डिस्क कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। द स्कैन डिस्क, दिस टूल इज़ यूज टू सर्च एरर्स, और ये हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है, हमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से इंस्टॉल करने की, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में। दिस टूल इज़ यूज टू सर्च एरर्स in the system units and to repair those errors normally when the computer is turned on after being turned off without using the option shut down। अगर हम बिना शट डाउन यूजिंग किए डायरेक्ट बंद कर देते हैं ये चालू करते हैं तो इससे हमारा एरर जो होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, एरर जनरेट हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हम स्कैन डिस्क का यूज़ करते हैं। इज़ लॉन्च टू चेक द सिस्टम को चेक करता है, उसको रिपेयर करता है एरर जो भी होगा। दिस टूल यूजुअली यूज्ड व्हेन यू हैव ए डैमेज डिस्क। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, उसका कोई ख़राब डिस्क है, तो आप स्कैन डिस्क पे जाओगे, इसको स्कैन करोगे ना तो आपको ये बता देगा आपका ये डिस्क ख़राब है, ये बताया जाए। दिस टूल इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन यू हैव डैमेज डिस्क। आपके पास जो भी ख़राब डिस्क है, ये ज़्यादातर उसको सर्च करने के लिए काम आता है। बाय यूजिंग इट यू कैन फिक्स द पॉसिबल एरर्स एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन दैट इट कंटेन्स। स्टेप्स टू स्कैन ए डिस्क आर, डिस्क को स्कैन करने के लिए इसके स्टेप्स है। माई कंप्यूटर पे गए या फिर अब स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, माई कंप्यूटर वो भी आ जाएगा, या फिर विंडोज एक्सपी पे जाइए, वहाँ पे विंडोज़ एक्सपी पे जाओगे तो वहाँ पे भी ये आपका ऑप्शन आएगा ड्राइव सी ड्राइव डी। ये जो है ना लोकल ड्राइव सी, ये ड्राइव डी, ये लोकल ड्राइव सी। आप ड्राइव डी जो भी ड्राइव को आप स्कैन करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। पहले हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट द डिजायर्ड डिस्क फॉर एग्जांपल लोकल डिस्क। उसको उस पर हमने राइट क्लिक किया, ये शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर इसकी तरह। फिर इस पर लास्ट में देखिए प्रॉपर्टीज़ है, उस पर क्लिक किया, सिलेक्ट टूल्स। उसके बाद हमारे पास ये टूल्स पे हम जाएंगे, टूल्स में देखिए चेक नाउ आ गया, चेक नाउ पे अब देखिए इसी के अंदर हमारा डिफ्रैगमेंट नाउ है, बैकअप भी है, तो हमें चेक करना है। तो चेक मतलब स्कैन डिस्क, स्कैन करना है हमें डिस्क को, चेक का मतलब वही हुआ, ठीक है। क्लिक ऑन चेक नाउ ऑप्शन, चेक डिस्क लोकल डिस्क, डायलॉग बॉक्स। अब ये डायलॉग बॉक्स, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स, जो छोटा सा बॉक्स आता है ना इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, वैसे इसको विंडो भी कहते हैं क्योंकि ये विंडो टाइप का है। ओके, डायलॉग बॉक्स कहते हैं, वैसे तो इसको छोटा छोटा चीज़ें हैं इसके अंदर छोटी छोटी, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। चेक डिस्क ऑप्शंस। अब देखिए डायलॉग बॉक्स और विंडो क्या होता है, पहले आपको क्लियर ही कर देता हूँ। डायलॉग बॉक्स वो होते हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को हमें असाइन करवाना होता है, वो हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर ही आते हैं। जैसे कोई टिक करना है, इसको राइट करना, ओके करना है, ये हमारे डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है, समझ रहे हो। और हमारा जो विंडो होता है वो होता है हमारा कोई एप्लीकेशन रन करते हैं उसका अपना खुद का एक विंडो होता है, जैसे MS वर्ड हो गया, उसका खुद का विंडो होता है। वो मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में बता रखा पहले ही आपको। चलो देखते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट 1-2 ऑप्शंस, ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल, अपने आप ही एरर जो भी होगा उसको चेक कर देगा। उसके बाद ये कंप्लीट लिख के आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है, बस ख़त्म। अब डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मतलब होता है दिस टूल इज यूज टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द डिस्क। विंडोज इनकॉर्पोरेट दिस टूल बिकॉज the disk becomes slow as you save new data and delete old data. This is why you need to recognize the information so that the free spaces between the information disappear and the performance of your disk improves. By doing this, you will also be able to access information quicker.
कहने का मतलब ये है इसका डिस्क डिफ्रैगमेंटर का कि आप जब भी जैसे यूज रिकॉग्नाइज द इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन द डिस्क, जो भी आपके डिस्क के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है क्या क्या आपके इन्फॉर्मेशन है डिस्क के अंदर। अब विंडोज़ इनकॉर्पोरेट दिस टूल बिकॉज द डिस्क बिकम्स स्लो एज यू सेव न्यू डाटा एंड डिलीट ओल्ड डाटा। जैसे आप कभी ड्राइवर में से हार्ड डिस्क में से कोई भी डाटा मतलब वीडियो वगैरह डिलीट करते हो या फिर कोई भी चीज़ सेव करते हो, डिलीट सेव ऐसे करते रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो डिस्क जो होता है वो स्लो हो जाता है। दिस इज़ वाई यू नीड टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन सो दैट द फ्री स्पेसेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिसअपेयर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिस्क इम्प्रूव्स। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क में जो है एक स्पेस रह जाता है और वो जो है कंप्यूटर उसको देख नहीं पाता है, ठीक है, उस स्पेस को एलोकेट नहीं कर पाता है, तो उसको वो स्पेस हमारा ऐसे ही चला जाता है। डिलीट करने के बाद भी वो स्पेस हमारा ले रहा है। जैसे हम कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं ना, फाइल वगैरह डिलीट करने के बाद वो डिलीट तो हो जाता है बट वो स्पेस जो होता है अभी भी लिया हुआ रहता है हार्ड डिस्क में, इसलिए हमारा स्पेस जो है ज़्यादा हो जाता है और हैंग होने लग जाता है कंप्यूटर। उस डिस्क डिफ्रैगमेंटर की मदद से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। Your disk improves disappear and the performance of your disk improves. By doing this you will also be able to access information quicker. आप इससे इंफॉर्मेशन आराम से ले सकते हो। और इसको रन करने के लिए आपको क्लिक ऑन माई कंप्यूटर पे जाना है, फिर से वहीं पर आपको डिस्क सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्क हो, ड्राइव सी, ड्राइव डी, जिसको भी आप डिफ्रैगमेंट करना चाहते हो। मान लीजिए ड्राइव डी पर क्लिक किया है हमने, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उस पर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, जैसा हमने पहले गए थे हम स्कैन करने के लिए वैसे इस पर भी जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, सेलेक्ट टूल्स, फिर टूल्स पे ही हम जाएंगे फिर से। ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएंगे कि स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। राइट द स्टेप्स टू डिफ्रैगमेंट, तो ये आपको सारे स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे। ओके, देखिए चेक नाउ हमारे स्कैन डिस्क के लिए होता था डिफ्रैगमेंट नाउ। अब ये ऑप्शन आ गया, अब इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, क्लिक ऑन डिफ्रैगमेंट नाउ बटन, डिफ्रैगमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, अब ये आ गया। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेलेक्ट वॉल्यूम और डिस्क फ्रॉम द लिस्ट चेकिंग क्लिकिंग इट। अब कौन सा डिस्क आप चेक करना चाहते हो, जैसे C, D, E, F इसमें ऑप्शन आया है, तो आप जैसे D या C करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डिफ्रैगमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये जो डिफ्रैगमेंट है ना, ये इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो हो जाएगा डिफ्रैगमेंट। और मान लीजिए हो जाएगा, फिर आप दूसरा चीज़ करना चाहते हो डी पे करने का, तो डी पे भी ऐसे कर लीजिए। मतलब हमारे पास 2-3 डिस्क होते हैं हार्ड स्टोर करने के लिए। सी में जनरली जो इंस्टॉल करते हैं वो होते हैं, और डी में हम जो स्टोर करते हैं सेव वीडियो वगैरह सेव करते हैं, और डी में होते हैं हमारा। ओके, सी ड्राइव के अंदर हमारा जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से हमने ऐप डाउनलोड किया MS एक्सेल, वो एक्सेल जो है हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन उसके जैसे वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हैं वो हमारा डी ड्राइव में स्टोर होता है। ओके, चलिए बैकअप नाम से पता चल रहा है। देखिए द बैकअप टूल इज़ यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड ड्राइव एंड कॉपी इट ए फाइल और टू ए टेप और फ्लॉपी। इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह पे कॉपी करना, जैसे आपके कंप्यूटर में बैकअप लेना है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर कभी अगर ख़राब ना हो जाए, तो उससे पहले आप जो है कंप्यूटर का जो भी डेटा है उसको कॉपी कर लीजिए और किसी हार्ड डिस्क में या फिर कोई अलग से आपके पास अगर कोई स्टोरेज मीडियम है, मतलब पेन ड्राइव वगैरह, तो आप डाल के उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लीजिए।
When data is backed up to a file name and a location for the file to be saved must be designed। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो फाइल का नाम है, जो भी आप ये सब कर रहे हो, वो कौन से लोकेशन पे डालना चाहते हो। जैसे पेन ड्राइव में डालना चाहते हो, पेन ड्राइव में जाके हम, जैसे यहाँ पे हमारा जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लोकल डिस्क सी है, डी है ना, ये डिस्क, इसके पास में ही हम जब हम पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे लैपटॉप वगैरह या सीपीयू में, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा पेन ड्राइव का। उसमें जाके उस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आप जाके पेस्ट कर दीजिएगा। वो हमारा कहते हैं उसी को कहते हैं लोकेशन, फाइल नेम और उसका लोकेशन, जहाँ आप उसको कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे जाके आप सेव कर लीजिए। विंडोज़ बैकअप यूटिलिटी फाइल्स यूजुअली हैव द एक्सटेंशन .bkf। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है, विंडोज़ बैकअप यूटिलिटी का जो एक्सटेंशन नेम क्या है, .bkf। ये देखिए .bkf, ये आपको याद करना है, बैकअप का एक्सटेंशन नेम। ए विंडोज़ बैकअप यूटिलिटी फाइल कैन बी सेव्ड टू ए हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। ये मैं पहले बता चुका हूँ, हार्ड ड्राइव या कोई भी किसी में भी आप सेव कर सकते हो। अदर रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल मीडिया, मतलब वैसे ही पेन ड्राइव वगैरह जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये भी हमारा हार्ड डिस्क में ही आता है, हार्ड ड्राइव में ही आता है, स्टोरेज में आता है। टू स्टार्ट द विंडोज़ बैकअप यूटिलिटी फॉलो दिस स्टेप। सिस्टम टूल्स पे जाना है आपको डायरेक्ट ही, वहाँ पे बैकअप ऑप्शन आएगा, बैकअप पे चले जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बैकअप फाइल्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी बैकअप फाइल्स और सेटिंग्स होंगे उसका नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। आई वांट टू बैकअप, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। चूज़ प्लेस टू सेव यू बैकअप, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो बैकअप को, वहाँ पे जाके फिर नेक्स्ट क्लिक करोगे, क्लिक फिनिश। उसके बाद आपका वो जो कॉपी हो जाएगा आपके पेन ड्राइव में। आप अगर पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हो, पेन ड्राइव में हो जाएगा। क्लिपबोर्ड व्यूअर, क्लिपबोर्ड व्यूअर का मतलब है क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, स्टोर किया गया है। जैसे हम कोई चीज़ कॉपी कट करते हैं तो हमारे क्लिपबोर्ड में चला जाता है, उसको वो व्यूअर, ये हमारा विंडो आता है, इस देखते हैं। द क्लिपबोर्ड इज द लोकेशन इन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कट और कॉपीड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट और अदर लोकेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया चुका, आपको पहले बता रखा है। अब देखिए, इन विंडोज़ एक्सपी के अंदर, यानी विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 के अंदर, इट हैज़ बीन रीनेम्ड टू द क्लिप बुक व्यूअर। विंडोज़ एक्सपी के अंदर तो क्लिप बुक व्यूअर दिया हुआ रहता है, ये देखिए क्लिप बुक व्यूअर लिखा हुआ है ना। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, किसको, क्लिपबोर्ड व्यूअर को। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन रन। अभी ये रन पे जाके स्टार्ट बटन पे जाओ, फिर रन पे क्लिक करना है आपको, और वहाँ पे लिखना है आपको CLIPBRD, क्लिपबोर्ड, ये इसका नेम है। क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए यही पूरा लिखना पड़ेगा, CLIPBRD। उसके बाद ओके कर दोगे, फिर ये आपका ये ओपन हो जाएगा बॉक्स। ओके, ये सारे स्टेप याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि क्लिपबोर्ड का स्टेप पूछ सकता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं ओपन करने के। ओके, चलिए। ड्राइव स्पेस, एट एनी स्टेज यू कैन सी हाउ मच ऑफ द स्पेस ऑफ द डिस्क इज अवेलेबल फॉर यूज़। टू सी द ड्राइव स्पेस क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन। ड्राइव स्पेस नाम से पता चल रहा है, कोई भी हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका स्पेस क्या है, कितना स्टोरेज बाकी है, उसमें कितना स्टोर कर चुका हूँ मैं, कितना से बच रहा है, ये सारा चीज़ हमारा ड्राइव स्पेस बताता है। एट एनी स्टेज यू कैन सी हाउ मच ऑफ द स्पेस ऑफ द डिस्क इज़ अवेलेबल फॉर यूज़, कितने हमारे डिस्क में स्पेस है, अवेलेबल है। टू सी द ड्राइव स्पेस क्लिक ऑन माई कंप्यूटर पे गए, फिर वहाँ से हमने आइकन एंड जस्ट होवर द माउस ओवर द डिजायर्ड ड्राइव,
आप जैसे उस ड्राइव पर माउस को बस क्लिक नहीं करना, माउस को उस पर ऐसे फेरोगे, जैसे लोकल मैं ऐसे कर्सर ले जा रहा हूँ, आप देखिए ये ऐसे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे घुमा रहा हूँ और उसको छोड़ दूँगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए ये कर्सर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये कर्सर यहीं पर है और वो अपने आप ही शो करेगा। फ्री स्पेस 67.6 GB अवेलेबल है। टोटल साइज़ है 78 GB सी का। डी में दूसरा होगा, अलग स्टोरेज होगा। ये बता दिया ना इसको, ये देखने के लिए ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ड्राइव सी, ड्राइव स्पेस का कितना स्पेस बच रहा है उसमें। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन राइट क्लिक ऑन द ड्राइव एंड चूज़ प्रॉपर्टीज़। अगर आप कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो ड्राइव के बारे में, तो इस पर आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर जाइए। ये देखिए यहाँ चूज़ लास्ट में जो आता है ना ऑप्शन प्रॉपर्टीज़, उस पर जाइए। फिर ये जनरल में जाइए। पहले हम टूल में जाते थे ना, उसमें स्कैन वगैरह करने के लिए, तो अब हम जनरल में जाएंगे क्योंकि हमें ड्राइव का बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में जानना है, स्पेस के बारे में जानना है। तो ये देखिए यूज्ड स्पेस इतना हो गया, फ्री स्पेस इतना है। ओके, ये बता देगा। सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर हमारा अलग होता है। एक हमारा क्या था, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं करना है ना। ये देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह इन सब के बारे में नॉलेज बताया जाता है। कौन सा हार्डवेयर है, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें बताया जाता है। और कौन सा मॉडल है, ये सब हमारे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आता है ऐसा। और हमारा जो है सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर में क्या है, मॉनिटर पे हम देखते हैं उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर कहते हैं। सिस्टम मॉनिटर को हम परफॉर्मेंस मॉनिटर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मॉनिटर से ही आपको ये पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। देख लीजिए आप। सिस्टम मॉनिटर टूल इज़ यूज टू मॉनिटर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ए कंप्यूटर, to monitor various activities on a computer such as CPU usage और memory usage. It is also called performance monitor. इसमें क्या होता है कि मेनली CPU का जो यूजेज होता है, कितना CPU यूज कर रहा है और कितने टाइम में यूज कर रहा है और कितनी जल्दी जल्दी यूज कर रहा है, ये सारा चीज़ सिस्टम मॉनिटर के अंदर ही आता है। जैसे अब देखिए सिस्टम मॉनिटर कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए ग्राफ। अब ये जो सिस्टम मॉनिटर है, ये भी लाइन आपको लिखना है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। सिस्टम मॉनिटर कैन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा ग्राफ के तौर पर, बार चार्ट के तौर पर, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के तौर पर। एंड कैन अपडेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स। उसका रेंज क्या है, उसका टाइम क्या है, किस टाइम पे वो CPU हो रहा है एग्जीक्यूट। सिस्टम कर्नल एंड मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए स्टेप्स टू ओपन सिस्टम मॉनिटर टूल आर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन रन, रन पे क्लिक कीजिए। perfmon.msc, ये जो भी है ना स्टेप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है, ज़रूर आ सकता है ये क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, वहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ पे टाइप करना है perfmon.msc। अब देखिए perfmon इससे मिलता जुलता है ना, परफॉर्मेंस से मिलता जुलता है ना, परफॉर्मेंस मॉनिटर को या सिस्टम मॉनिटर को ऑन करने के लिए हम perfmon.msc जैसे BSc MSc ऐसे याद करने का तरीका है। यहाँ .msc लगा दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, सिस्टम मॉनिटर ये अपेयर हो जाएगा, ये वाला, ये जो आपका दिख रहा है। इसमें परफॉर्मेंस लिखा हुआ आ गया, मेन्यू बार हो गया, टूल बार हो गया। अब ये देखिए क्या क्या, देखिए एवरेज इसका जो है, मिनिमम मैक्सिमम इसका जो CPU का है, कलर स्केल, काउंटर, इंस्टेंट, पेरेंट, ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर, सर्वर, मेमोरी का जो प्रोसेस है, कितने टाइम पे हो रहा है, कितना % ले रहा है, जो CPU का जो मेमोरी है ना, रैम वगैरह,
वो कितने प्रोसेस में कितना टाइम लगा रहा है, ये सारा स्केल की मदद से बताया जा रहा है। और इसमें देखिए ग्राफ की मदद से बताया जाता है। देखिए ये छोटी छोटी बिंदी है ना, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिए ये छोटी छोटी बिंदी, ये ग्राफ है। इसमें सही से दिख नहीं रहा है, ये ग्राफ है, ये हमारा ये ग्राफ शो कर रहा है यहाँ पर। इतने ग्राफ पे मिनिमम मैक्सिमम ये प्रोसेस हो रहा है सीपीयू का। मतलब ये है कि आपको बस ये सिस्टम मॉनिटर में क्या है कि सीपीयू के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है, कैसा परफॉर्मेंस है, उसका स्पीड कैसा है सीपीयू का, ये सब चीज़। ओके, हाँ ये लाइन और लिख लीजिएगा। सिस्टम मॉनिटर जॉब इज़ टू प्रोवाइड यू विद रियल टाइम रिपोर्ट्स ऑन हाउ वेरियस सिस्टम सेटिंग्स एंड कंपोनेंट्स आर परफॉर्मिंग। सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, वो ड्राइवर हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो रियल टाइम है ना रिपोर्ट, रियल टाइम रिपोर्ट सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका परफॉर्मेंस का रियल टाइम, उसको हम कहते हैं सिस्टम मॉनिटर। उसको दिखाना, शो करना डिस्प्ले पर, उसको हम सिस्टम मॉनिटर कहते हैं। सिस्टम मॉनिटर के अंदर हमें रियल टाइम बताता है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। बस इतना आप लिख दोगे ना, ईच टाइम इज़ कॉल्ड ए काउंटर एंड छोड़ दीजिए। बस यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में बस लिख देना है आपको। ब्राउजिंग द वेब विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र है, गूगल एप्लीकेशन है, उसको आप क्लिक करोगे तो उसका विंडो आपको ओपन हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र अगर आप ओपन करते हो तो वो ओपन हो जाएगा उसका विंडो। वेब ब्राउज़र भी हमारा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेब ब्राउज़र। ये हमारे विंडोज़ एक्सपी में है, वैसे तो हम विंडोज़ 11 10 में भी ले सकते हैं इसको। वैसे ये पुराने में हमारा यूज़ हुआ करता था, विंडोज़ 7 वगैरह में। विंडो एक्सपी में ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ होता था। वेब ब्राउज़र इज द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है वेब ब्राउज़र। ये तो सबको ही पता है, किसको नहीं पता। ओके, ऐसा आपको लिखना है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको ये लाइन तो ज़रूर लिखना है अगर इसका डेफिनेशन लिखने का आ जाए तो। ये एक इंटरफेस की तरह मतलब किसके बीच में, हमारे यूज़र मतलब हम और वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेबसाइट, जो भी हमारा इंटरनेट है, हमारे और इंटरनेट के बीच का जो कनेक्शन करता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर करता है। मतलब जो एप्लीकेशन है ना वेब, कनेक्ट करता है। जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट को, वर्ल्ड वाइड वेब को भेज देगा, www.com को भेज देगा कि मैंने क्या टाइप किया, उसको सर्च करके फिर वेब ब्राउज़र पे शो कर देगा। इंटरफेस का मतलब होता है लिंक करना यूज़र और इंटरनेट को। यूज़र ने जो टाइप किया है वो इंटरनेट को पहुंचाना इंटरफेस के माध्यम से, उसी को कहते हैं इंटरफेस। इट अलाउस यूज़र टू सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। देखिए वही बता रहा है, आप जैसे आप कुछ टाइप करते हो, यूज़र कोई भी टाइप करता है, वो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि इसने क्या टाइप किया है, फिर वो वेब पेज पर आपको दिखा देता है लोड करके। इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा ब्राउज़र भी होता है, ओपेरा आपने सुना होगा, या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स आपने सुना होगा, क्रोम सुना है या आपको सुना क्या, आपको पता ही होगा, क्रोम, गूगल, ये सारे हैं। अब इस पे आ जाओ। स्टार्टिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्टार्ट करना है, सिंपल से बात है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन शो कर रहा होगा इसके तरह, ये देखिए छोटा सा ई लिखा होगा, ये जैसे क्रोम ब्राउज़र होता है ना, वैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आइकन है। इसको इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन, मेथड टू स्टार्ट ऑल प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टेप जब भी आ जाए ना ओपन करने का कुछ भी चीज़, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए, और या फिर आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बस जो भी सर्च करना ओपन करना है। और इसमें ऑप्शन क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है कि विदाउट सर्चिंग राइट द स्टेप्स टू ओपन
इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे भी आ सकता है, बिना सर्च किए आप ओपन करके दिखाओ। तो ऐसे में आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम लिखना है, बस ढूंढ लेना है, बस ऐसे आपको स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। अब इसका भी विंडो होता है खुद का। मैंने बोला था हर एप्लीकेशंस का अपना खुद का विंडो होता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका भी अपना खुद का विंडो है। ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स पूरा कंप्लीट। इसमें देखिए टाइटल बार, ये मेन्यू बार, ये टूल बार, ये हो गया अपना एड्रेस बॉक्स बार, ये सब है हमारा। स्टेटस बार ये रहा हमारा नीचे। ये हमारा टास्क बार तो हमारा कंप्यूटर का ही होता है हमेशा, ओके। इसमें भी वही सब चीज़ें होते हैं, फाइल एडिट व्यू, ये सब चीज़ करना हो, ये सारे देखिए इसमें बता रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो का कंपोनेंट्स क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो कोई भी हो उसके कंपोनेंट्स हमेशा पता ही होगा। टाइटल बार, मेन्यू बार, एड्रेस बॉक्स, सबका वही सेम ही होता है। टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार, टूल बार, एड्रेस बॉक्स, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, इतना तो होता ही है। स्क्रॉल भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस बार भी मत भूलिएगा। ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेना है, बाकी तो आप खुद अपने आप से ही लिखने लग जाओगे। देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा टाइटल बार में क्या क्या होता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द पेज, उस पेज को जो करंटली रन कर रहा है उसका नाम बताएगा वहाँ पर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर बता रहा है टाइटल बार में। और साथ ही साथ हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी हमें शो करता है टाइटल बार के अंदर। ये दो चीज़ें हमारे पास टाइटल बार में शो करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ओके। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, द कंट्रोल बॉक्स आइकन, ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन टाइटल बार में ही शो करते हैं। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स। अब देखिए फेवरेट्स हमारा आता है सिर्फ वेब ब्राउज़र का जो एप्लीकेशन होता है ना, उसी में फेवरेट्स आता है। इसमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए मेन्यू बार का टूल्स लिखो तो आपको फेवरेट्स ज़रूर लिखना है। फाइल, एडिट, व्यू, ये तो सब लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब ज़्यादा लिखना है तो आपको ये तो पता ही है। हर मेन्यू बार में ये सब होता है, फाइल, एडिट, व्यू। और साथ में आपको फेवरेट्स भी लिखना है, क्योंकि ये हमारे इंटरनेट ब्राउज़र में ये होता ही है। और हेल्प भी होता है, टूल्स भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं टूल बार में हमारे देखिए टूल बार कंसिस्ट ऑफ बटन क्लिकिंग ऑन विच कॉज योर ब्राउज़र टू परफॉर्म एन एक्शन। ये टूल्स वही हैं जैसे बैक पे क्लिक करोगे तो बैक चला जाएगा, फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे फॉरवर्ड चला जाएगा, सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो जो भी आप ब्राउज़र में सर्च करना चाहते हो, जो भी वीडियो वगैरह हो, ऑडियो, तो सर्च कर सकते हो ब्राउज़र में डायरेक्ट। जैसे बैक देखिए ये टूल्स ये रहे हमारे टूल बार। बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, ये स्टॉप बटन है। रिफ़्रेश, इस पर आप क्लिक करोगे तो ब्राउज़र आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। ये होम बटन है, यानी दोबारा से आपका इसी पे आ जाएगा, इसी पेज पे आ जाएगा, होम पे आ जाएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। सर्च बटन पे आप सर्च कर सकते हो। फेवरेट पे देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए फेवरेट का डेफिनेशन क्या है। दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू ऐड और स्टोर, डिस्प्ले एंड ऑर्गेनाइज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट्स इन द फेवरेट लिस्ट। मतलब ये है कि कोई वेबसाइट्स है, जैसे यहाँ पे सर्च मार रहे हो आप youtube.com, ठीक है। आप उसको फेवरेट में रख दोगे ना तो आपका ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर टाइटल बार के नीचे यहीं पर आपका शो करने लग जाएगा यूट्यूब। डायरेक्ट फेवरेट्स के पास ही शो करने लग जाएगा यूट्यूब, फेवरेट अगर कर दोगे तो। वही इसको बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट। जो भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेबसाइट को, उसे हम फेवरेट्स में यूज़ कर लेते हैं ताकि हम बार बार हमें उसको सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट हम उस पर जा सकते हैं। विच आर ऑफ इंटरेस्ट सो दैट्स ईजी टू ओपन दैम इन द फ्यूचर। वही देख ताकि हम ये देखिए वही बता रहे हैं, ईजी टू ओपन दैम इन फ्यूचर में हम कभी भी आराम से उसको ओपन कर दें, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हिस्ट्री,
ये हमारा बैक का निशान है, हिस्ट्री बताता है हमारा, जो भी हमने वेबसाइट में रन किया है उस सब का हिस्ट्री बता देगा। मेल में हम मेल कर सकते हैं, जैसे जीमेल वगैरह चलता है। प्रिंट में प्रिंट होता है, एडिट में, ये सब पता होगा आपको। चलिए अब स्टेटस बार इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउज़र इज़ डूइंग सच एज द यूआरएल। और हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्राउज़र का जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस बार के अंदर आपको सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन होगा उसमें, ये पूछ सकता है आपका। तो ये इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट योर ब्राउज़र इज़ डूइंग सच एज यूआरएल ऑफ द साइट। जैसे कोई भी आपने ब्राउज़र वेबसाइट ओपन किया है, मान लीजिए facebook.com या फिर youtube.com या कोई कुछ भी चीज़ google.com, तो ये स्टेटस बार में शो करेगा कि URL, यानी वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा youtube.com या facebook.com, ऐसा URL में लिखा है https youtube.com ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस बार में। और डाउनलोड फाइल्स भी हमारे उसी में मिलेंगे स्टेटस बार में, यानी यहाँ पर। कहाँ पे? ये स्टेटस बार यहाँ सही से दिखा नहीं रहा है, यही नीचे ही होता है, ठीक है, पता ही है आपको, मैंने बता रखा है आपको। चलिए, स्क्रॉल बार क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार यू कैन स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट राइट ऑफ ए वेब पेज। कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो उसको ऊपर नीचे आप करते हो तो स्क्रॉल बार आपका शो होने लग जाता है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में। ये रहा, ये देखिए, ये रहा स्क्रॉल बार। सर्च कर, जैसे आपने इंटरनेट पर सर्च किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गए कितने सारे, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे और भी देख सकते हो। सेटिंग अप योर स्टार्ट पेज होम पेज। आप स्टार्ट पेज होम पेज को सेट भी कर सकते हो। डायरेक्ट टूल्स पे जाइए, उसके जनरल में टूल्स पे जाइए और इंटरनेट ऑप्शंस आता है आपके, उस पर क्लिक कीजिए। जनरल टैब पे जाइए, ये रहा जनरल टैब आ गया हमारा। टाइप URL जो भी एड्रेस होगा और क्लिक ओके कर दीजिए। अब चेंजिंग हिस्ट्री डेज को चेंज करना या फिर डिलीट करना, ये सारा वहीं से इंटरनेट ऑप्शंस के अंदर ही आता है। टूल्स पे जाइए, इंटरनेट ऑप्शन पे जाइए, जनरल टैब में जाइए, फिर से वही हिस्ट्री पे जाइए। जितने भी हिस्ट्री जितने दिन का भी होगा वो आपको शो कर जाएगा। आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, उसको ओके कर दीजिए। चेंजिंग टेक्स्ट साइज वगैरह, इसमें हर चीज़, मतलब मान लीजिए अगर कोई क्रोम ब्राउज़र है, उसको ओपन करते हो, उसमें छोटे छोटे चीज़ दिखाई दे रहा है, आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो फाइल मेन्यू में जाके व्यू में जाइए, मतलब मेन्यू बार में जाके आपको व्यू पे जाना है, टेक्स्ट साइज पे जाना है, लार्जर जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर लीजिए इसको। इसमें हमारा आता है चेंजिंग टेक्स्ट साइज। अब प्रिंटिंग वेब पेज को प्रिंट करने के लिए आपको डायरेक्ट प्रिंट बटन पे जाना है। टूल बार के अंदर ही हमारा प्रिंट भी आता है, फाइल मेन्यू बार के अंदर फाइल के अंदर हमारा टूल प्रिंट ऑप्शन आता है। फाइल पे क्लिक करोगे तो टूल प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फाइल मेन्यू के अंदर, फाइल ऑप्शन के अंदर हमारा वगैरह सेव एज, न्यू, ये सारे ऑप्शंस होते हैं फाइल में। सेविंग है वेब पेज को सेव करना, फाइल पे जाओ, सेव एज करो, नाम डालो, सेव हो जाएगा वेब पेज। बस। हेलो दोस्तों, अब कैसा लगा ये वीडियो? ओके दोस्तों, कैसा लगा? अगर समझ में आया सही से तो बताइएगा, नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट कीजिएगा क्या नहीं आया आपको। समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।